गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसके बारे में आपको समझाऊंगी। मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो के सिद्धांत का विशेष प्रभाव है उसके ऊपर। इनके इस सिद्धांत का वर्णन जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ दास कैपिटल में किया गया है। मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो निर्धारित जो होता है वो उस वस्तु में श्रम की मात्रा कितनी लगती है, कितना पैसा श्रम के ऊपर खर्च होता है, उसको बनाने में खर्च होता है, इस आधार पर निर्धारित होता है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। अतः पहले मूल्य का श्रम सिद्धांत इसके लिए जानना जरूरी है। तो मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य के श्रम सिद्धांत में मार्क्स के अनुसार एक वस्तु के दो भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। पहला होता है उपयोग मूल्य और दूसरा होता है विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य क्या होता है? व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता कितनी है, इस आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है तो उसके लिए पानी का क्या मूल्य है, और यदि कोई प्यासा नहीं है तो उसके लिए पानी का क्या मूल्य है। अर्थात जो प्यासा व्यक्ति है उसके लिए पानी का मूल्य अधिक होगा, और जो प्यासा नहीं है उसके लिए पानी का मूल्य उतना नहीं होगा। तो विनिमय मूल्य तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य वो अनुपात है जिसके आधार पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल है, 1 टन गेहूं के बदले 2 टन लोहा प्राप्त करना। तो क्या होगा कि गेहूं के बदले 1 टन का जो गेहूं का मूल्य होगा वो विनिमय मूल्य लोहे के 2 टन के बराबर होगा। जिस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है और जिस व्यक्ति को लोहे की आवश्यकता है, उनके लिए गेहूं और लोहा विनिमय मूल्य रखते हैं। मतलब उनके लिए गेहूं और लोहे का बराबर मूल्य माना जाएगा। अब आती है बात कि अतिरिक्त मूल्य क्या है। अतिरिक्त मूल्य अर्थात वस्तुओं के विनिमय मूल्य और मजदूरों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। मार्क्स के द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में ये वस्तु काफ़ी ऊंचे दामों पर बेची जाती है, तो उसके बेचने से प्राप्त होने वाला जो धन है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, और पूंजीपति द्वारा ये मूल्य जो है वो स्वयं रख लिया जाता है। यही धन का अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य उन दो वस्तुओं का अंतर है या दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वो वास्तव में प्राप्त करते हैं। उदाहरण, जैसे किसी फैक्ट्री में मजदूर एक छाता बनाता है जिसके बदले में मजदूर को 10 रुपये प्राप्त होते हैं, और छाते में लगने वाली कीमत 15 है, किंतु छाता 35 रुपये में बेचा जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि छाते का लागत मूल्य क्या हुआ, 25 रुपये हुआ। 10 रुपये उसका श्रम और 15 रुपये उसकी लागत, इस तरीके से 25 हुआ, लेकिन वो बाज़ार में 35 का बेचा जाता है। तो जो 10 रुपये शेष मिलते हैं यही अतिरिक्त मूल्य है, और ये जो है वो बिना किसी श्रम के पूंजीपति स्वयं अपने पास रख लेता है। इसी को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। मार्क्स का मत है कि ये अतिरिक्त मूल्य वास्तव में श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। इनका मानना ये है मार्क्स का कि जो अतिरिक्त मूल्य है वो श्रम के द्वारा हमें प्राप्त होता है। मतलब जितनी
हमें जो अतिरिक्त मूल्य मिलता है उसके हिसाब से हम उसको श्रमिक को कम पैसा देते हैं। जो कम पैसा देते हैं वही हमारा अतिरिक्त मूल्य बन जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि शोषण होता है पूंजीपति द्वारा श्रमिकों का। तो वास्तव में श्रमिकों के श्रम का ही ये परिणाम है, अतः ये श्रमिकों को भी प्राप्त होना चाहिए, जो कि पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है, क्योंकि ये ही विभिन्न साधनों के स्वामी होते हैं। ये विभिन्न, इनकी पूंजी भी लगती है, इनकी भूमि भी होती है, इनका कारखाना भी होता है, इनके और भी साधन होते हैं, मशीनें वगैरह ये मोल लेकर के लाते हैं, तो वो उसके स्वामी होते हैं, इसलिए वो अतिरिक्त मूल्य को स्वयं रख लेते हैं। अतः मजबूर होकर श्रमिक अपने श्रम को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं। इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की तिजोरी में चला जाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की खोज जो है आर्थिक जगत में मार्क्स की एक महत्वपूर्ण खोज है। लेनिन कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है, ऐसा लेनिन कहते हैं। तो ये आपका हुआ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब इसके बाद में आएगी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना। कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है, मतलब इसमें कमियां भी निकाली हैं। इस आलोचना को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।